प्रिज्मेटिक कंपास की मदद से बेयरिंग्स लेनी है। ठीक है, बेयरिंग्स आपने ऑब्जर्व करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसके लिए जो आपको टूल्स इक्विपमेंट ज़रूरत होंगे, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास एक ज़ाहिर प्रिज्मेटिक कंपास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक पेग होना चाहिए। ठीक है, इसको पेग कहा जाता है। इसके बाद एक ट्राइपॉड स्टैंड आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर इसको फिक्स किया जाएगा। ठीक है, रेंजिंग रॉड्स आपके पास होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन के आपका सर्वे वाला एरिया जो है वो कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा उसमें आपको ज़्यादा रेंजिंग रॉड्स चाहिए होंगे। ठीक है, आज सिर्फ एक आइडिया आपको देने के लिए कि फोर बेयरिंग्स और बैक बेयरिंग्स कैसे ली जाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, वो आज हम ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको अगर लाइन की मेजरमेंट्स लेनी है तो ये टेप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो प्लम बॉब है, यानी आपने टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए सेंटरिंग करनी है। सेंटरिंग आपको प्लम बॉब की मदद से करनी पड़ेगी। तो पहले हम अपने 3 स्टेशंस मुंतखब कर लेते हैं कि समझने के लिए कि किस तरह से रीडिंग्स ली जाती हैं। 3 स्टेशंस हम ले लेंगे तो एक ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगी। उसके अंदर हम ऑब्ज़र्व करेंगे फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग क्या होती है। तो पहला स्टेशन हम यहीं पे ले लेते हैं। रेंजिंग रॉड जो आपने लगाने हैं ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये बिल्कुल वर्टिकल हो, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर सीधा खड़ा हो ये। ठीक है जी, रेंजिंग रॉड थोड़ा राइट पे चले जाए, बस यहाँ पे लगा दें। बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, एक आप उस तरफ ले जाए, दूसरे को दिखाओ। ठीक है जी, ये आपके 3 पॉइंट्स आपने ले लिए। वो टेबल जो मैं आपको दिखा रहा था जिसमें आपने ए बी बी सी और सी डी लाइन लेनी है। ठीक है, इसको हम ए कंसिडर कर देंगे, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ये रेंजिंग रॉड्स लगाने के बाद अब क्योंकि हमने यहाँ पे अपना ये सेट करना है, यहाँ पे हम इसको हटा के इसकी जगह पेग लगा देंगे। ठीक है जी, पेग लगाएं, हैमर के साथ फिट करें। बस ठीक है, सीधा करें, सीधा कर ठीक है। ट्राइपॉड को आपने, ये क्या हो रही है, इसको टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेरी एडजस्टमेंट। इसको आपने रफली यूँ चेक कर लेना है कि बिल्कुल इसके सेंटर के ऊपर आ रहा हो और तीनों लेग्स बराबर खुली हुई हो ताकि लेवलिंग करने में भी आपको आसानी हो। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे देखें, ये नीचे रिंग्स बने हुए हैं और ये स्क्रू सा बना हुआ है, इसके साथ आपने इसको फिट कर लेना है। इसको रखेंगे, नीडल को लूज़ कर दें। ठीक है जी, ये आपके इसके ऊपर सेट हो गया। अब आपने सेंटरिंग चेक करनी है कि ये सेंटर हुआ है या नहीं। ठीक है, प्लम बॉब आपने इसके यूँ सेंटर में रखना है। ये तो काफ़ी आउट है। हाँ जी, इसको आप उठा के थोड़ा सा ऊपर उठाएं। बस ये थोड़ा करीब आ गया इसके बाद आपने लेग्स वगैरह को मूव करके, ठीक है, ये देखें आप तकरीबन आपका ये सेंटर हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सेंटर कर लेना है। वीडियो बंद करो आप। देखें इसका बबल अभी आउट है, बबल जो है वो सेंटर नहीं हुआ। ठीक है, इसको भी आपने सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, ये छोटा सर्कल जो नज़र आ रहा है इसके अंदर आ गया तो यानी आपका ये बबल हो चुका है, लेवल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो पहली लाइन है आपकी, हमने कहा ये लाइन ए और वो आपका स्टेशन बी है। ठीक है, वो स्टेशन बी आपको नज़र आ रहा है और उस तरफ आपका है स्टेशन सी। क्या है? स्टेशन सी। पहले आपने रीडिंग को लेनी है, आपने क्लॉकवाइज चलते हुए लेनी है।
ठीक है। अब बी हमारा इस तरफ आ रहा है, तो यानी क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरह से घूम के जाएंगे आप। पहले हमने उसको ऑब्ज़र्व करना है, और ये हमारी पहली लाइन की 4 बेयरिंग आएगी, जिसको हम 4 बेयरिंग वाली लाइन में लिखेंगे। आपने इसको पहले उस तरफ लेके जाना है, आई वेन में से देखते हुए ऑब्जेक्ट वेन को आपने उसकी सीट पे करना है, और दोनों को आपने ऑन साइड करना है। इसमें से देखते हुए ठीक है जी, इसमें से देखेंगे, और यहाँ से रीडिंग की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको इस प्रिज्म के बीच में से रीडिंग भी नज़र आ रही है। रीडिंग वो वाली जो आपके सामने जो क्रॉस हेयर है उसके साथ कोइंसाइड कर रही है, जो तो 240 आ रहा है, यानी इस तरफ डिग्री कम होती जा रही है और उस तरफ डिग्री बढ़ती जा रही है, 250 की तरफ डिग्री जा रही है। तो ये जो आपकी रीडिंग बनेगी, अच्छा, जब आप प्रिज्मेटिक कंपास के डायल को देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है, जिसमें जो ग्रेजुएटेड रिंग है जो मूवेबल होता है। इसमें अगर आप नोट करें तो डिग्रीज जो आपको नज़र आती हैं वो 10-10 डिग्री के डिफरेंस से आपको नज़र आती हैं। यानी यहाँ पे 360 डिग्री है और यहाँ पे आपको 10 डिग्री नज़र आ रहा है। यानी डिग्रीज जो लिखी गई हैं वो 10-10 के डिफरेंस से लिखी गई हैं, यानी 10, 20, आगे चलते जाएं 40, 50, 60 अप टू 360, जो कि होल सर बेयरिंग पढ़ने के लिए ली जाती हैं। यानी मैक्सिमम वैल्यू 360 तक जा सकती है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या डिफरेंस होता है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वो भी आप ज़रूर देखें ताकि दोनों में डिफरेंस कर सकें। अब जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो चूंकि इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 360 डिग्री है या 0 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, और फिर आपको 10 डिग्री नज़र आता है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 360 के बाद आपको 10 डिग्री, 20 डिग्री एंड सो ऑन। तो इसको मजीद जो डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे आपको एक छोटी लाइन और एक ये बड़ी लाइन दिखाई देती है। ये जो एक बड़ी लाइन दिखाई देती है आपको, ये 1 डिग्री के इक्वल होगी। ओके, 1 डिग्री के इक्वल। इसी तरह फिर एक छोटी लाइन और एक फिर बड़ी लाइन, यानी ये जो छोटी लाइन आपको दिखाई देती है ये बराबर है 30 मिनट्स के, चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, जो कि इसकी छोटी यूनिट है। डिग्री की छोटी यूनिट जो है वो मिनट्स है और इससे छोटी यूनिट 60। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब क्या ये हाफ डिग्री है, तो हाफ डिग्री का मतलब हो गया 30 मिनट्स। सो द लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज 30 मिनट्स, यानी छोटी सी छोटी वैल्यू जो आप प्रिज्मेटिक कंपास से ले सकते हैं वो है 30 मिनट्स। इससे छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह आगे जब आप बढ़ते जाएं तो बड़ी लाइन आपके पास बराबर है 1 डिग्री के, 1, 2, इस तरह ये 3, 4 डिग्री और ये 5 डिग्री आ जाता है। देन 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 और 10 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आपकी जो लाइन है, यानी जो आपका क्रॉस हेयर है जिस वैल्यू के साथ कंसाइड कर रहा होगा, वो रीडिंग आपने इस तरह से पढ़ लेनी है। ठीक है, अभी आपने लाइन ए बी को देखते हुए बी स्टेशन के ऊपर ऑब्जर्वेशन ली है। ये हमारे पास आती है 246 डिग्री। ये आपके पास लाइन ए बी की 4 बेयरिंग आ गई है। ठीक है, उस तरफ आपने, और वहाँ पे जो आपका स्टेशन है वो आपका स्टेशन सी है। ठीक है, उसकी तरफ घुमा के आप इसकी रीडिंग लेंगे तो ये जो रीडिंग आएगी ये आपके पास सी ए लाइन की, यानी सी ए लाइन की बैक बेयरिंग आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये शॉर्टकट के आके आपको दोबारा वहाँ से ए के ऊपर आके दोबारा ना रीडिंग लेनी पड़े, यहाँ से आपने वहाँ सी वाले स्टेशन की भी बैक बेयरिंग लेनी है, जो कि सी ए लाइन की बैक बेयरिंग बन जाएगी। इसको हम रोटेट करेंगे और उसी तरह से साइड करके, यानी ये आई वेन में से देखते हुए, ऑब्जेक्ट वेन में क्रॉस हेयर को देखते हुए रॉड को आपने साइड करना है। ये तीनों एक लाइन में आने चाहिए। 324 डिग्री आ गया ये आपके पास, और ये सी ए की बैक बेयरिंग होगी 324 डिग्री। तो यहाँ से खड़े होके आपने 2 बेयरिंग्स ले ली है। एक ए बी की 4 बेयरिंग आ गई है और एक सी ए की बैक बेयरिंग आ गई आपके पास।